तो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड इन दिस वीडियो हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूजिंग Django REST फ्रेमवर्क एंड React.js। ठीक है, एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट दैट विल बी काइंड ऑफ अ सिमिलर टू गूगल फॉर्म्स। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग APIs बनाएंगे, कैसे हम लोग अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करवाते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग कैसे अपनी कस्टम परमिशंस लिख सकते हैं और भी कई सारा जो लॉजिक इन्वॉल्व होता है एक कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली हम लोग प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डायरेक्टली जंप करने वाले हैं। ओके, एंड नाउ लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बिल्ड। सो सबसे पहले आपके पास में एक लॉगिन पेज मिलेगा जहाँ पे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करने वाले हो। जैसे ही आप एंटर करोगे लॉगिन सक्सेस का एक मैसेज आएगा, देन आप लॉगिन हो जाओगे। जितने भी फॉर्म्स को आपने क्रिएट किया होगा सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज anyone to edit it। so let's say मेरे को ये वाला फॉर्म एडिट करना है तो मैं जाकर के एडिट पे क्लिक करूंगा, या आप एक बेसिक सा ब्लैंक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, एक एडिट ही करूंगा फॉर्म को, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आप यहाँ पे 5, 10, 20, 100, 50 जितने चाहे क्वेश्चन को अपलोड कर ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन का एक टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद में क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट करोगे कि कौन सा है, लाइक चेक बॉक्स है, लॉन्ग आंसर होगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स में खुल जाएगा, शॉर्ट आंसर होगा तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स में होगा, बट इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स आप इनपुट कर पाओगे। उसके बाद में आपके पास में मल्टीपल चॉइस है, उसके बाद में चेक बॉक्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हो चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप यहाँ पे ऑप्शन ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्वेश्चन को चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन डिलीट करना है। ऑप्शन चाहे जितने ऐड कर सकते हो, लाइक आपको अगर कुछ और ऑप्शंस को ऐड करना है आप डायरेक्टली ऐड करते जा सकते हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस करता हूँ तो मैं ऐड पे जैसे जितनी बार क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप जाकर के यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। लाइक क्लिक टू ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, फिर मैं क्लिक टू ऐड पे करूंगा एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ओवरऑल है। उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म भी चेंज कर सकते, फॉर्म का कलर भी चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक मेरे को ये वाला कलर पसंद आ रहा है, या अगर मेरे को ये वाला फॉर्म कलर भेजना है तो मैं यहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा और ये इसकी UI होने वाली फ्रंट एंड में। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग के यहाँ पे आएंगे। अब यूजर कैन आंसर दैट। सो व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में तो यहाँ पे मल्टीपल को चूज कर सकता हूँ। उसके बाद में दिस इज अनदर क्वेश्चन, आप यहाँ पे ये कर सकते हो एंड जो चाहो जितने चाहे उतने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे योर रिस्पॉन्स हैज बीन कैप्चर्ड एंड उसको जाकर के हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे तैयार करते हैं एंड साथ ही साथ में कस्टम परमिशंस कैसे लिखते हैं एंड लॉगिन ऑथेंटिकेशन, हर चीज़ को सीखने वाले हैं ताकि आप एक रोबस्ट एप्लीकेशन को बना पाओ। ओके, एंड इसका कोड वगैरह सब मैं आपको दे दूंगा, बट आई वांट रिक्वेस्ट यू, लाइक आप देखते हो कि लाइक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। इट्स टेक्स लाइक लिटरली आप मेरी आइज़ को देख पाओगे, क्योंकि भाई ऑफिस के बाद में इट्स वेरी हार्ड, इट्स लाइक टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू दोबारा वही चीज़ को रिपीट करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे को किसी तरीके से हेल्प कर पाओ, इट्स जस्ट लाइक यू कैन पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, जो चाहे वो कर सकते हो। आई वुड लव टू, लाइक मेरे को अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। जितना ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा उतना ज़्यादा मैं आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। जस्ट सी लाइक दिस वीडियो आई हैव क्रिएटेड, लाइक मैंने बहुत एफर्ट करके बनाया था LLM मॉडल को इंटीग्रेट करने का, बस सी द व्यूज़। एंड इट्स नॉट अबाउट लाइक मैं अगर व्लॉग वगैरह डालूँ तो यार डेफिनेटली सबको पता है कितने व्यूज़ आते हैं, बट एजुकेशनल कंटेंट पे व्यूज़ लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप मेरे को मोटिवेट करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उससे मैं मोटिवेट होगा एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोज़। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल। इन द फ्रंट एंड वी हैव लाइक React.js। ओके, इन द फ्रंट एंड वी हैव React.js एंड हमारा जो फ्रंट एंड है वो DRF से कनेक्टेड है एंड इसमें हम लोग एक SQL डेटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। तो SQL हम लोगों ने यहाँ पे क्यों सेट किया, बिकॉज हमारे पास में एक फिक्स स्कीमा है। यहाँ पे कोई ऐसा स्कीमा नहीं है कि जो डायनामिकली चेंज हो रहा हो, तो वो ओवरऑल है। अब यहाँ पे इसके मॉडलिंग पे चलते हैं। सो मॉडलिंग पे चलने के लिए हम इसको एक उसमें खोल लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक फोल्डर बनाया तो था असाइनमेंट्स का।
गूगल फॉर्म, ठीक है, ये हमारा है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पाइथन जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सो जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट गूगल फॉर्म क्लोन, इसमें आप डैश नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है। नाउ आई एम गोना cd इनटू इट, तो cd गूगल फॉर्म क्लोन एंड नाउ आई एम गोना एक क्रिएट यू कैन से ऐप python-manage.py स्टार्ट ऐप, आपका नाम यू कैन से वी कैन डू इट एज क्विज, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम cd करेंगे क्विज के अंदर एंड इसको खोल लेंगे अपने VS कोड में। ओके शायद मेरे हिसाब से ऐप बनानी है क्या, कि हम लोगों ने cd उसी के अंदर कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को लग रहा है मैंने cd इसी के अंदर कर लिया है। यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे और प्लस वाला जो VS कोड का टैब है इसको हम लोग बंद कर देंगे। ओके एंड ट्रस्ट दिस फोल्डर, ट्रस्ट दिस। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने आपको पता होगा टिपिकल जांगो के एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स में जा करके हमें यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, दैट विल बी क्विज, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे रेस्ट API को यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स गो इन गूगल जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे आप चले जाओ। जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे आने के बाद में व्हाट यू कैन डू इज रेस्ट फ्रेमवर्क को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट रेस्ट फ्रेमवर्क जैसे ही हमारा मेंशन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक API करके एक फोल्डर बना लेंगे जहाँ से हमारी सारी URLs राउट होने वाली हैं। सो API बेसिक सा सेटअप कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे init.py एंड यहाँ पे एक urls.py करके फाइल बना लेंगे। आफ्टर दैट लेट्स गो इन URLs एंड यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्या, इंक्लूड एंड यहाँ पे API और यहाँ पे कर लेंगे क्या, इंक्लूड API.urls, ठीक है। नाउ वी आर गुड टू गो एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम यहाँ पे मॉडल्स में चलते हैं और मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल बनाएंगे जो कि हमारे क्विज को स्टोर कर पाएगा। तो यार नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक क्विज एप्लीकेशन बना रहे हैं दैट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर टू दिस, मैंने सर्वर बंद कर दिया तो ये बूट अप नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है। सबसे पहली बात, आप क्या करते हो, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्रिएट करते हो। तो आपके पास में सबसे पहला जो, देखो किसी भी टॉपिक को अगर आपको तोड़ना है तो उसको लो लेवल डिज़ाइन में कन्वर्ट करो। ओके, सो लो लेवल डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द वेरी बढ़िया मज़ेदार चीज़ होती है LLD। आप जब सीनियर लेवल पे काम करोगे तो आपको हमेशा LLD ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो एंटिटी इसमें लिखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, एक क्विज़ है, ठीक। क्विज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्विज़ के अंदर सबसे पहला होता है एक उसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मॉडलिंग ऐसे करते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं एंड ये जो है ये एक आंसर हो सकता है या फिर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। उसके बाद में क्विज़ के बाद में इसका एक कुछ मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा इन टर्म्स ऑफ लाइक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाया, गूगल इसका कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, फॉर्म का कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, लाइक क्विज़ का कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, किसी ने लिख दिया कि पाइथन क्विज़, किसी ने उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये सारी इसके कुछ मेटा डेटा आ गया। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा, एक क्विज़ है, क्विज़ के अंदर क्वेश्चन के अंदर कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, एक या दो। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन है। पहली बात, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर आप यहाँ पे शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर डाल पाओगे, तो इसमें हमें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक क्वेश्चन ऐसा बना रहे हो जिसके अंदर आपको ऑप्शंस ऐड करने हैं, जस्ट लाइक चेक बॉक्स या फिर नॉर्मल ऑप्शन, उसमें आपको इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स को भी ऐड करना पड़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने एक क्वेश्चन बनाया, इज़ पाइथन अ कंपाइल्ड लैंग्वेज और अ इंटरप्रेटेड। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस आएंगे ना, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड या फिर बोथ या फिर कुछ और अदर्स करके ऑप्शन आ गया। तो ये आपको आंसर्स भी देने पड़ेंगे एंड जिसमें से एक यूज़र एक आंसर इसमें से चूज करने वाला है। बट वहीं एक क्वेश्चन करते हैं क्या, व्हाट इज पाइथन, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कस्टमर या फिर एंड जो यूज़र है आपका अपने हिसाब से देगा, वो टेक्स्ट में लिख करके। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम डिज़ाइन या फिर लो लेवल का मतलब हो गया। ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, एंड एक चीज़ और देखना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन रहा था सबका एक ये भी जनरेट हो रहा है, लाइक यू कैन से इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट प्राइमरी की 1 2 3 4 हम यहाँ पे इस वाली चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक।
ठीक है। तो इसको भी आपको ये मेटा डेटा के अंदर आपका आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ हम यहाँ पे चलते हैं और सबसे पहले एक मॉडल बना लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बेस मॉडल। सो बेस मॉडल क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग हर चीज़ को मेंशन करने वाले हैं, जस्ट लाइक यू कैन से हर एक चीज़ के अंदर, हर एक के अंदर हमें क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, कुछ फील्ड्स चाहिए होती ना, उन फील्ड्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। सो क्रिएटेड ऐड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट व्हाट, मॉडल्स डॉट डेट फील्ड एंड ऑटो नाउ ऐड ट्रू, एंड साथ ही साथ में हमारे पास में अपडेटेड ऐड फील्ड हो जाती है, ओके, एंड ऑटो नाउ ट्रू हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्लास मेटा टू ट्रीट दिस मॉडल एज अ बेस मॉडल। मतलब कि जब मैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन या पाइथन manage.py माइग्रेट करूँ उस टाइम पे इसका मॉडल ना क्रिएट हो, इस वजह से मैं एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रू कर सकता हूँ। एंड ये जो बेस मॉडल है इसको मैं अलग अलग अपने उसमें पास कर सकता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले क्या मॉडल बनाऊंगा, एक क्वेश्चन मॉडल बनाऊंगा, ठीक है, क्लास क्वेश्चन एंड बेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100, एंड उसके बाद में क्वेश्चन टाइप इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, बट इसके अंदर चॉइसेस आने वाली हैं। तो चॉइसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक चॉइसेस करके ऐप बना लेंगे, मतलब हर एक ऐप के अंदर हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब जैसे एक रियल प्रोडक्शन लेवल पे कोड होता है वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो कभी भी ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, मतलब अगर आप कोई चीज़ करते हो तो इस तरीके से करोगे तो स्केलेबल रहेगा। मतलब आपको भाई चॉइसेस सब नाम पता चलेगा, जितने भी मॉडल के अंदर जो भी चॉइसेस होने वाले यहाँ के अंदर हैं, तो किसी को भी मॉडिफाई करना होगा तो आप यहीं से मॉडिफाई कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन अंडरस्कोर चॉइसेस करके बना लिया, और हमारे पास में चॉइसेस कौन कौन सी हैं, पहला जो है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, लॉन्ग आंसर। देन आफ्टर दैट वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, now again we have multiple choices, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हमारे पास में एक चेक बॉक्स भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में चॉइसेस होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इन models.py। So how we can import it from dot choices, let's import, जो भी आपको import करना है आप उसको import कर सकते हो क्वेश्चन choices करके। एंड यहाँ पे आप लिखोगे कि max length इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे आप choices इज इक्वल टू क्वेश्चन choices यहाँ पे पास कर सकते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो वो यूज़र सेलेक्ट करेगा। तो मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड एंड डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू ट्रू, या फिर फॉल्स कर दो जो भी रिक्वायर्ड होगा, या फिर व्हाट वी कैन डू इज़ दिस इज लेट्स मेक इट एज ट्रू, मतलब डिफ़ॉल्ट में सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अगर आपको कुछ अनरिक्वायर्ड करना, मतलब कोई एक ऑप्शनल वाला है तो आप उसको वो कर दो, ठीक है। तो इसको यूज़र सेट बिना भरे हुए सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे बेस मॉडल यूज़ किया है, तो क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत से लोग लाइक कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्जैक्टली लाइक बेस मॉडल का काम क्या है। सो बेस मॉडल होता क्या है, बेस मॉडल इज जस्ट अ नेम, बट
देखो वैसे अगर मैं ना लिखता और मेरे पास अगर 4-5 मॉडल इस तरीके के होते, मान लो तो मॉडल ए, तो हर एक के अंदर मुझको ये जा करके पास करना पड़ता कि नहीं, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, इसके अंदर भी पास करता। ऐसे मेरे पास 100 होते तो सबके अंदर 100 के अंदर क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड मेंशन करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, डेफिनेटली मेंशन करना पड़ता। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस मॉडल एक क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके अंदर क्लास मेटा इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू बना देते हैं। एंड जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू बनाया हुआ है तो तुरंत ही हुआ क्या, इसको जब भी मैं python manage.py मेक माइग्रेशन या माइग्रेट करूंगा तो इसका मॉडल नहीं क्रिएट होगा, मतलब इसका डेटाबेस में एंट्री नहीं क्रिएट होने वाला है, बट क्वेश्चन का क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू ट्रू नहीं पास किया है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब ये एज अ क्लास होगी, मतलब इनहेरिटेंस आपने सुना होगा, इनहेरिटेंस यहाँ पे काम कर रहा है, वो चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं या बेसिक्स ऑफ जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना है तो आप यू कैन चेक आउट ऑल दीज 3 कोर्सेज दैट आर फ्रॉम मी। एंड इसमें इस वाले कोर्स के अंदर हम लोग काफका एंड जू कीपर सबको सिखाते हैं। जैसे आपने ओला उबर में देखा होगा कि किस तरीके से डिलीवरी बॉय आता है आपका, वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं और जू कीपर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ सिखा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ जांगो सिखा रहे हैं। उसके बाद में आपको इलास्टिक सर्च, काफका, डॉकर, वेब सॉकेट, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनवा रहे हैं। उसके बाद में सैलरी हो गया, प्रोजेक्ट को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, डोमेन से कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से मिडिल वेयर लिखते हैं, और एडवांस इलास्टिक सर्च हो गया, रैपिड एमक्यू, हर वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि एक पाइथन फुल स्टैक डेवलपर को आनी चाहिए। एंड जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी सिखा रहे हैं, वो भी एडवांस लेवल की। मतलब ये जो मैं आपको कोडिंग लेवल पे सिखाता हूँ, दीज आर वेरी बेसिक थिंग, इस पे कोडिंग वगैरह नहीं होती है, बट द रियल फ्रेमवर्क जो कि है वो आपको यहाँ पे सिखाऊँ, बिकॉज वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है। फॉर दैट रीजन यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। एंड ये जो कोर्स है ये आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ आता है। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एंटायर द कोर्स, आई एम विद यू। आपके पास में हर हफ्ते हमारी लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप आकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में ये कोर्स जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आता है। मतलब इसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन होगी तो वो हमेशा आपको दिखने वाली है। एंड करंटली इसमें LLM मॉडल्स काफ़ी सारी एडवांस सबको हम लोग सीख रहे हैं एंड काफ़ी लोग ने परचेज करके अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। सो यू कैन चेक इट आउट। एंड मैं रिसेंटली लाइक आने वाले टाइम में इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बिकॉज कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा वैल्यू क्रिएट करने के लिए इट्स जस्ट अबाउट लाइक प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप अर्ली परचेज कर लेते हो इट विल बी वेरी बेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें यहाँ पे अपडेटेड एट क्रिएटेड एट पास नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन इज हमारे पास में यहाँ पे 3 फील्ड आ गई। पहली आ गई क्वेश्चन हो गया, फिर क्वेश्चन टाइप हो गया, रिक्वायर्ड हो गया और ये हो गया। अब एक क्वेश्चन के कई सारे चॉइसेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो क्वेश्चन था, बैक अगर मैं जाऊंगा, बैक शायद हो नहीं पाएगा, ये वाला। तो एक क्वेश्चन के देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हैं। सो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्लास चॉइसेस, ओके, एंड इसके अंदर भी वही लाइक सेम बेस मॉडल आप पास कर दोगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे चॉइस का नाम डाल दूंगा, चॉइस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट वॉट, मॉडल्स डॉट कैल फील्ड। ठीक है, कैल फील्ड के बाद में यहाँ पे मार्क्स लेंथ मेंशन कर सकते हैं इक्वल टू 100 और ये काम हो गया। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे चॉइसेस को मेंशन करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन के आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती और मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको मैनी टू मैनी फील्ड से असाइन कर देंगे। सो चॉइसेस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड एंड आफ्टर दैट इसमें हम लोग चॉइसेस को मेंशन कर देंगे एंड यहाँ पे एक रिलेटेड नेम डाल देंगे ताकि हम इसको क्रॉस मैपिंग कर पाएँ। क्वेश्चन चॉइसेस और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू, मतलब आप इसके अंदर खाली वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। नाउ वी हैव दिस मेन थिंग जिसके अंदर हमारा सारा चीज़ होने वाला है। तो पहली बात तो ये फॉर्म रहेगा, तो एक हमें क्लास बनाना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्म एंड इसके अंदर हमारा मेन होगा, यू कैन से जो आपको क्विज वाला बताया था वो मॉडल है ये। अब फॉर्म का एक कोड होने वाला है, मतलब जो कि आपको ये कोड मैंने दिखाया था ये कोड होने वाला है। ओके, सो मॉडल्स डॉट कैल फील्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कैल फील्ड एंड इसके अंदर हम लोग मेंशन कर देंगे दैट इज मैक्स लेंथ और यहाँ पे इसको यूनिक इक्वल टू ट्रू हमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में हर एक फॉर्म का टाइटल होता है, सो मॉडल्स डॉट कैल फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100
और किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया है, क्रिएटर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की यूज़र, एंड यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जांगो का मॉडल यूज़ करेंगे फ्रॉम जांगो डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, लेट्स इम्पोर्ट user model. Okay, so here we can pass user model and on delete models dot cascade. उसके बाद में यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर, जो कि थोड़ी बहुत मेटा प्रॉपर्टीज़ आप चाहो तो ऐड करो, इट्स ऑप्शनल बट इट्स गुड, लाइक हम अगर सब चीज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी करते हैं. सो कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100 एंड डिफ़ॉल्ट में आप चाहो तो कोई एक कलर डाल सकते हो. सो एक हेक्स कोड हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आप कोर्स को जाकर के डेफिनेटली चेक करना, बहुत अमेजिंग कोर्स है. एंड कलर कोड लिखोगे तो आपको ये हेक्स कोड मिल जाएगा. मान लेते ये वाला सबके लिए जनरेट करवा देते हैं, तो ये इसका हेक्स कोड बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है. ठीक है, नाउ बस इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं. उसके बाद में क्वेश्चंस भी इसके अंदर मैनी टू मैनी फील्ड आ जाएंगी. सो questions is equal to models dot many to many field question and on delete, या on delete तो यानी कि जो many to many field है यहाँ पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा और रिलेटेड नेम मेंशन कर देंगे क्या, क्वेश्चंस. ठीक है, एंड नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो. और अगर हमें कुछ और चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे. ठीक है, नाउ क्या होने वाला है, हर एक का हमें रिस्पॉन्स भी स्टोर करना है. तो क्या हो सकता है, जस्ट लाइक क्योंकि देखो भाई क्या होने वाला है, अगर जैसे आप एक यूज़र हो, ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, या इस वाले लॉजिक को हम तब इम्प्लीमेंट करेंगे जब इन सब की हम लोग APIs वगैरह बना लेंगे. अभी होगा कि आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि अभी इस नए में ही इतना ज़्यादा खेला है ना. हो सकता है कि मॉडल आपको बहुत सिंपल लग रहा हो, बट इसको इस लेवल तक ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कई सारी चीज़ों को भी मैपिंग करनी पड़ेंगी. क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे, फॉर्म पूरा कैसे बनेगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी. एंड ये जो रिस्पॉन्स वाली है, जैसे मैं एक यूज़र हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझको ये कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा ना. तो उस चीज़ के लिए हमें एक आंसर मॉडल चाहिए होगा और एक रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों को स्टोर करने वाले हैं. तो अभी यही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जब आप APIs पे आओगे तो उन चीज़ों को हम लोग लेटर पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा APIs बनाने का ट्राई करेंगे. सो आई होप दिस इज इट फॉर द वीडियो. नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके एंड पॉइंट को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, मॉडल्स को लिखेंगे एंड MySQL कनेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस SQLite थिंग, वी आर गोइंग टू यूज लाइक MySQL. तो वो भी देखने वाले हैं कि हम कैसे जांगो को MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करवाते हैं एंड कैसे हम लोग APIs बना सकते हैं. एंड काफ़ी इन डेप्थ ट्यूटोरियल रहेगा, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो. एंड फॉर दोज पीपल जिनको एक बढ़िया रोबस्ट एप्लीकेशन बनाना है, RabbitMQ, Docker, Celery, ये सारे अपने रेज्यूमे में डालना है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. बिकॉज अगर अभी इस टाइम पे आप जांगो या पाइथन के फ्रेमवर्क्स को सीख लेते हो, तो आने वाले फेब में बहुत ही ज़्यादा जॉब्स निकलने वाली हैं. दैट अब यू कैन डेफिनेटली सिक्योर द जॉब्स अगर आप अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट कर लेते हो. बिकॉज विंटर इंटर्नशिप इसी टाइम पे ही स्टार्ट होती हैं, अराउंड लाइक जनवरी फरवरी के आसपास में. तो उसमें आप अच्छी चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि क्या हो गया, कोविड के बाद में सेमेस्टर थोड़े लेट में स्टार्ट एंड ख़त्म होने लगे. तो उसमें आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. एंड आप वीडियोज़ पे कमेंट कर सकते हो, यार थोड़ा सा मोटिवेशन करो मेरे को. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी थैंक यू.